हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर एक बार आप जानवरों की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। एग्जाम में इस समय फ्रेंड्स बहुत ही चर्चा में है ये, आपका रीजनिंग में भी कभी कभी देखने को मिल जा रहा है और मैथ में तो खैर ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो आज हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ। एक तरीका ये है कि आप विकल्प से इस तरीके के क्वेश्चन को आप हिट करा देंगे, देखेंगे कि विकल्प के माध्यम से कैसे आप आंसर चुटकियों में ला देंगे। और दूसरा मैं एक ही ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप बहुत ही कम समय में, अगर कहें तो आप 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन नंबर पहला कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि कुल 90 सिर है, कुल कितने हैं? 90, आपके टोटल 90 सिर हैं तथा 224 क्या है? पैर हैं। तो पूछा जा रहा है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। पहले क्वेश्चन का भावार्थ समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो 50% आप उसको साफ समझिए कि कर दिए। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो उसका आंसर कैसे देंगे। आइए समझते हैं। देखिए कह क्या रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चिड़ियाघर है, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर एक चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में कौन कौन है? तो चूहा है और प्लस कौन है? कबूतर है। एक चिड़ियाघर है ये, और इस चिड़ियाघर में चूहा प्लस कबूतर दोनों लोग हैं और इनको काउंट किया गया। दोनों को मिलाकर, अलग अलग नहीं बताया गया है, इन दोनों को काउंट किया गया तो बता दिया गया कि इन दोनों को मिलाकर जो इनके सिर हैं, सिरों की संख्या वो कितने हैं? तो 90 हैं। ये जो 90 बताया गया है इसमें कबूतर भी है और आपके चूहा भी है, दोनों को मिलाकर बताया गया है। समझ रहे हैं ना। और फिर बताया गया कि इन्हीं दोनों का पैर है, पैरों की जो संख्या है वो है आपका 224। बात समझ गए। लेकिन आपको यहाँ से ये चीज़ नहीं पता हो पा रहा है कि कितने कबूतर हैं और कितने आपके चूहा हैं। लेकिन ये समझ में आ गया कि उस चिड़ियाघर में 90 हैं, दोनों मिलाकर कबूतर और चूहा मिलाकर कितना है? 90 हैं। उनके पैर भी पता चल गया है कि 224 है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मेथड नंबर 1 आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि कैसे आप विकल्प के माध्यम से इसको हिट करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेथड नंबर पहला क्या है? यहाँ पर एक मैं ट्रिक लिख रहा हूँ, एक ट्रिक है यहाँ पर, समझिएगा। ट्रिक क्या है कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर, चार पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर आपका होता है क्या फ्रेंड्स? टोटल कुल पैरों की संख्या में आप 2 से भाग दे दीजिए और उसी में से घटा दीजिए सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या। ठीक है, कुल सिरों की संख्या। यही आपका एक बस ट्रिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी के माध्यम से आप इन सभी का क्वेश्चन आसानी से दे लेंगे। क्या बताए हैं आपको? सबसे पहले इसके माध्यम से देखिए, क्वेश्चन पूछा रहेगा तो उसमें 4 पैर वाला दिया रहेगा, एक 2 पैर वाला दिया रहेगा। ठीक है, अब चाहे जो भी दे ले, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे कितने पैर वाले? 4 पैर वाले। 4 पैर वाले सबसे पहले निकालेंगे और जब 4 पैर वाला निकल जाएगा तो 2 पैर वाला तो निकाल ही लेंगे ना। अगर मान लीजिए हम कहें कि 10 लोग हैं और 10 में 4 पैर वाले 6 हैं और दोनों मिलाकर 10 है, तो 2 पैर वाला कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 4 हो जाएगा। उसी तरीके से तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे। तो 4 पैर वाले जानवर कौन होंगे इसमें? चूहा का 4 पैर होता है कि कबूतर का? तब बोलेंगे सर चूहा का 4 पैर होता है। यानी कि इस फार्मूला से आपका चूहा की संख्या निकलेगी। तो जो चूहा की जब संख्या निकाल लेंगे तो कुल सिरों की संख्या में से घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा? कबूतरों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, यहाँ से टोटल क्या लिखेंगे? कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 224 है। 224 में आप 2 से उसका आधा कर दीजिए, सीधा समझिए।
पैरों की संख्या का आधा कीजिए, आधा कर लिए। इसी में से आप जितने सिर हैं यानी कि दोनों को जो मिलाकर जो संख्या है ना उसको क्या करें आप घटा लीजिए, यानी कि 90 यहाँ पर क्या है सिर है, बस घटा लीजिए। इसको कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 यानी कि 90। 112 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका, तो कहेंगे कि सर ये इधर बढ़ जाएगा, यानी कि 12 यानी कि 2 यहाँ पर बच गया और 11 में से 9 गया कितना होगा 2 ही होगा, यानी कि 22 बच गया। ये जो 22 आ गया है फ्रेंड्स ये है क्या आपका, तो जस्ट अभी बताएं कि इस फार्मूला से आपका निकलता है 4 पैर वाले जानवर। अब 4 पैर वाले जानवर तो इतना तब समझ सकते हैं ना कि चूहा का 4 पैर होता है कि कबूतर का 4 पैर होता है, तो आप बोलेंगे नहीं सर चूहा का 4 पैर होता है, कबूतर का तो 2 ही पैर होता है। यानी कि जो ये 22 आ गया ये किसकी संख्या आ गई, तो कहेंगे सर ये चूहा का है, ये चूहों की संख्या है, चूहों की क्या है ये संख्या है। अब समझिए जब आपको पता है कि दोनों मिलाकर कितने हैं, दोनों मिलाकर कितने हैं 90 हैं, उस 90 में से आपको ये भी पता चल गया कि जो चूहों की संख्या है कितनी है 22 है, 22 है। तो क्या अब यहां से आप कबूतर की संख्या नहीं निकाल लेंगे, कहेंगे बेहद निकाल लेंगे सर, एकदम आसान है, टोटल सिरों की संख्या में से इसको घटा लेंगे, यानी कि यहां से हम निकालेंगे कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या। तो क्या कहेंगे कि टोटल मिलाकर 90 हैं और उस 90 में से हमको पता चल गया कि आपके जो चूहा हैं 22 हैं, तो 22 को हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे तो हमारा कबूतरों की संख्या निकल जाएगी। तो 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 होगा और इधर 8 में से 2 गया कितना होगा 6 होगा, यानी कि 68, यानी कि 68 आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा 68। ये क्या होंगे आपके कबूतर होंगे। अगर यही आपका चूहा पूछ दिया होता तो यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप फार्मूला पर रखते तो यहाँ से चूहों की संख्या निकल जाता। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद से मैं बता रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को आप विकल्प से, ये सब अगर भूल गए हैं तो विकल्प से कैसे आप हिट कराकर आंसर बता सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए विकल्प से कैसे हिट कराएंगे इसी को, ठीक है। तो आइए इसी का हम लोग फ्रेंड्स अब मेथड नंबर 2 देखते हैं, किस तरीके से हम विकल्प से इस टाइप के क्वेश्चन को हिट करा देंगे कि ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए करेंगे क्या इसका, अगर हम मेथड नंबर 2 की बात करें विकल्प से कैसे हिट करेंगे। देखिए यहाँ पर चूंकि हम इसका आंसर निकाल चुके हैं कि 68 होगा ना, अगर नहीं दिया होता ये विकल्प आपका, समझिएगा अगर यहाँ सभी सॉल्व किए तो 68 तो पता चल ही गया। अगर नहीं पता होता तो हम क्या करते, पूछा गया किसका, कबूतरों की संख्या, तो जो विकल्प आपका सही होगा किसका होगा, कबूतरों की संख्या सही होगा ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए विकल्प से हिट कराएंगे तो मान लेंगे कि यहाँ पर जो कबूतर है, ये जो कबूतर है फ्रेंड्स कितने हैं 68 है, 68 ही मान लेते हैं कि हमारे जो कबूतर होंगे वो 68 होंगे। तो 68 जब कबूतर हो गए हैं तो टोटल उस चिड़ियाघर में हैं कितने, तो बोलेंगे सर टोटल 90 हैं जिसमें चूहा और कबूतर है। देखिए चूहा और कबूतर मिलाकर 90 हैं और इस 90 में से हम कह रहे हैं कि जो आपके कबूतर हैं 68 हैं। तो जब 68 कबूतर हो गए तो चूहा कितने होंगे, चूहा तो क्या करेंगे 90 में से 68 को घटा देंगे तो बचेगा कितना आपका 22, कितना 22। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि कबूतरों की संख्या 68 ही होगा, तो हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि टोटल पैरों की संख्या कितनी है 224 है। तो इतना तो आपको पता होगा, नॉलेज होगा कि चूहा के कितने पैर होते हैं और कबूतर के कितने पैर होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि सर चूहा के तो 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 ही पैर होते हैं। तो हम यहाँ पर जब हम जानते हैं कि एक चूहा का 4 पैर होता है और टोटल चूहा कितने हैं 22 हैं, टोटल चूहा कितने हैं 22 हैं। एक कबूतर का 2 पैर होता है और यहाँ कबूतर हम कितने ले लिए हैं 68 ले लिए हैं। तो ये बताइए एक कबूतर का 2 पैर, तो 68 कबूतर का कितना पैर होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16 और 6 दूनी 12 1 13, 136 ये पैर निकल रहा है पैर। यहाँ पर देखिए एक चूहा का 4 पैर होता है, तो यहाँ पर तो 22 चूहे हैं ना, तो 22 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 का पैर निकल जाएगा, तो कितना होगा 88, ये भी क्या होगा पैर होगा। इन दोनों का योग दिया हुआ है
कबूतर प्लस चूहा का यहाँ पर देखिए योग दिया हुआ है कि टोटल मिलाकर पैर होंगे 224। तो हम जोड़ लेते हैं, अगर 224 आ गया तो समझेंगे कि मेरा विकल्प नंबर बी क्या है, सही है। तो देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी 1, और 8 और 3 11, और 11 1 12, और 1 1 2 आ गया फ्रेंड्स, 224 आपका पैर आ गया। तो जब 224 पैर आ गया और उतना क्वेश्चन में दिया है, यानी कि हमारा जो विकल्प नंबर बी होगा क्या होगा, सही होगा। बात समझ आया ना। इस तरीके से हम विकल्प से हिट कराकर आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं। हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, समझिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, गायें काऊ। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो पूछा जा रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। तो समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। फिर वही चीज है, एक व्यक्ति है उसके पास में कुछ क्या है, मुर्गी हैं। क्या है, कुछ मुर्गी हैं और कुछ गाय हैं। इन दोनों को मिलाकर जो इनके सिर है ना, सिर का है या उनकी संख्या, भाई सिर एक गाय का एक ही सिर होगा, एक मुर्गी है एक ही सिर होगा, तो टोटल सिर होगा मतलब कि टोटल संख्या होगा। तो इन दोनों के कुल मिलाकर जो संख्या है ना, कितना दिया गया है, इनकी सिरों की संख्या 48 है, यानी 48 है। और इन्हीं दोनों के जो पैर हैं, पैर की संख्या दिया हुआ है कितना, 140। तो आपको ये तो पता है ना कि कितना मुर्गी हैं और कितना गाय है। पूछा क्या जा रहा है कि कितने टोटल मुर्गियां हैं। तो अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो ये ट्रिक क्या कहता है कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर। तो निकाल लेते हैं, 4 ही पैर का निकाल लेते हैं। पूछा गया है पर मुर्गी का 2 ही पैर वाला, तो 4 पैर का निकाल कर टोटल में से घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हम कहेंगे कि पैरों की संख्या का आधा कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कुल पैरों की संख्या अपान में 2, पैरों की संख्या 140, इसका आधा कर दीजिए और इसी में से अब घटा दीजिए कुल सिरों की संख्या 48 है। इसको आधा करेंगे तो 70 होगा, 70 में से 48 घटाएंगे तो कितना आपका बचेगा, 22 बचेगा। ये जो 22 आ गया, ये मुर्गी होंगी कि गाय होंगी, तो ये आपके सोचने के ऊपर है कि तो हम 4 पैर वाला निकालना है तो मुर्गी के 4 पैर होते हैं कि आपके गाय के 4 पैर होते हैं। तो कहेंगे कि नहीं सर, ये आपका जो निकल गया ये गायों की संख्या निकल गई, यानी कि गाय हैं कितने, 22 आपके गाय हैं, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं ना। तो क्वेश्चन में पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या अगर निकालना होगा, मुर्गी की संख्या, तो आप क्या करेंगे, कहीं सर दोनों को तो मिलाकर कितने थे ये लोग, 48 लोग थे, गाय और मुर्गी मिलाकर 48 है, और उन गाय और मुर्गी में हमको पता चल गया कि जो गाय है मात्र 22 हैं। तो 48 में से 22 को हटा देंगे तो क्या बच जाएंगी, मुर्गी बच जाएंगी, यानी कि 48 माइनस 22 घटा लेंगे तो इधर 6 होगा, 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में, यानी कि 26। यानी आपका जो ये निकल गया मुर्गियों की संख्या कितनी, 26 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर डायरेक्ट अगर गायों की संख्या पूछा होता तो यहीं बताते आप 22, लेकिन चूंकि पूछा है मुर्गियों की संख्या, टोटल में से घटा लेंगे। कॉपी कर लीजिए, हो गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर इसको भी थोड़ा सा हिट करा दीजिए एक बार विकल्प से। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, मुर्गियों की संख्या पूछा गया है, तो मान लेते हैं कि मुर्गी कितने होंगे, 26। अगर देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करें, अगर मुर्गी 26 हैं तो गाय कितनी होंगी, तो टोटल 48 में से 26 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 और 2 22 आपके गाय बचेंगे। और इनकी पैरों की संख्या दिया है ना, तो एगो मुर्गी का 2 पैर, एगो मुर्गी का 2 पैर, तो 26 गो मुर्गी का कौ पैर, तो 26 दूनी 52 पैर हो जाएगा। एक गाय का 4 पैर होता है तो 22 गो गाय का कितना आता है, 4 से गुणा करेंगे तो टोटल हो जाएगा 88, ये भी पैर होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए 140। देखिए 8 2 10 और 8 5 13 1 14, 140 पैर आ भी रहा है, 140 पैर क्वेश्चन में दिया भी है, यानी है कि हमारा विकल्प नंबर सी ही क्या होगा, सही होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोग अब तक आंसर उसका बता भी दिए होंगे। क्यों,
ऐसा ही है ना, आप सोच रहे हैं कि सर अब क्या बताना है, तो हम कर ही ले रहे हैं, कर ले रहे होंगे, अच्छी बात है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं, कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। ये चिड़ियाघर है, कुछ खरगोश है, खरगोश, और आपके कुछ क्या है यहाँ पर, कबूतर है, कबूतर। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के मिलाकर इनकी जो सिरों की संख्या है दिया गया है, इनकी सिरों की संख्या 80, सिरों की संख्या बोले या इन दोनों को मिलाकर इन लोगों की संख्या बोलिए 80 है टोटल। क्या क्या है, कबूतर है और खरगोश है। और इन लोगों की पैरों की संख्या भी दिया गया, क्या चीज, पैरों की संख्या कितना है, 260। पूछा क्या गया है, तो बताया, पूछा गया कि कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, ट्रिक से कर लीजिए ना, 4 पैर वाले पहले निकाल लीजिए। तो 4 पैर वाले जानवर का निकालेंगे तो कुल पैर, जो आपका कुल पैर दिया है इसका आधा कर लीजिए, यानी कि 260 का आधा करेंगे, माइनस सिरों की संख्या इसमें से घटा लेंगे, तो ये कितना होगा, 2 एकम 2, 2 तो 130 माइनस 80 यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 8.13 50। ये जो 50 आ गया ये क्या है, तो आप कहेंगे सर तो 4 पैर वाले जानवर है, तो 4 पैर वाले जानवर खरगोश होता है कि कबूतर होता है, तो कहेंगे सर खरगोश होता है। तो यानी कि ये आपका जो हो गया ये खरगोश हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका खरगोश हो गया। आपसे पूछा क्या चीज़ है, तो कहेंगे सर हमसे तो पूछा गया इसमें क्या चीज़, कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या, टोटल संख्या में से इसको घटा लेंगे, यानी कि टोटल संख्या इन लोग की 80 थी, उस 80 में से 50 गो खरगोश है, तो क गो होगा आपका, तो कहेंगे सर 30 गो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कबूतर कितने होंगे, 30 आपके कबूतर होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई होगी। इसको चाहेंगे तो एक्स वाई पर भी मानकर कर सकते हैं, चाहेंगे तो एलिगेशन मेथड भी लगा कर कर सकते हैं, बहुत सारा नियम है, लेकिन हमारे हिसाब से आपका यही चीज़ क्या है, बेहद ही आसान है। एक तो आप विकल्प से हिट कराइए और नहीं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। हो गया, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है और आगे किस टाइप पर, किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत सारे पुराने भी विद्यार्थी हैं जो चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जैसे आप करेंगे तो आपके सामने एक बेल आइकन आएगा, यानी कि एक घंटी की निशान आएगी, उस घंटी पर भी क्लिक करना। क्लिक करने के बाद से उस पर सबसे ऊपर लिखा होगा ऑल, इंग्लिश में ALL, उस पर एक बार जरूर आप क्लिक कर देना, ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत वो नोटिफिकेशन चला जाए कि हाँ सरकारी PA के द्वारा एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चैनल को फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कि चैनल को सर्च करने पर अगर आप सर्च में नहीं आ रहा है, चाहे बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे होंगे आपके दोस्त मित्र यार, तो चूंकि चैनल का नाम है तो सरकारी PA ही, सरकारी PA स्पेस में है, PA में स्पेस है, लेकिन तुरंत मेन फ्रंट पर लाना होगा तो यहाँ पर हैज लगाकर फ्रेंड्स इस चैनल को सर्च आप लोग कीजिएगा, हैज सरकारी PA, आपका जो चैनल है सबसे फ्रंट पर ही दिखाई देगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।